हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2020 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। यह दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। तीसरा ऑप्शन है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम। चौथा ऑप्शन है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। अब क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह मनाया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत यह दिवस मनाया जाता है। तो क्या हुआ था, 1992 के तहत पंचायती राज को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया। अब क्वेश्चन उठता है कि पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? तो 2010 में यह दिवस मनाया गया। अब उसके बाद हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर पर आपको टिक लगाना है। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को 100% आरक्षण की असंवैधानिक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 को किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण का शुरुआत की गई है? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर पर आपको टिक लगाना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। और यह अभियान 10 जून 2020 तक संचालित होगा। और इस अभियान के तहत गुजरात सरकार ने मानसून से पूर्व झीलों और नदियों को गहरा करने की योजना बनाई है। इस चरण में सरकार ने इस अभियान को इस तरह लागू करने की योजना बनाई गई है कि ग्रामीण जनसंख्या, मुख्य तौर पर प्रवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस खिलाड़ी निकोलस जेरी पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 11 महीने का प्रतिबंध लगाया। यह किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, सेकेंड है ब्राजील, तीसरा है चिली, चौथा ऑप्शन है स्पेन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चिली इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाली विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? तो पहला ऑप्शन है ब्राजील, सेकेंड ऑप्शन है चीन, तीसरा है अर्जेंटीना, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चीन ऑप्शन इज द राइट होगा। और यह स्टेडियम कमल के फूल का आकार इसलिए चुना गया है क्योंकि यह चीन का पारंपरिक फूल है और इसकी परिकल्पना शंघाई के डिजाइनर हसन ए साइद ने की थी। अब यह स्टेडियम वर्ष 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। सेकेंड ऑप्शन है, सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुए। तीसरा ऑप्शन है, इस सूचकांक में भारत 138वें स्थान पर रहा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है केवल पहला एवं दूसरा, सेकेंड ऑप्शन है केवल दूसरा एवं तीसरा, तीसरा ऑप्शन है केवल पहला एवं तीसरा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 2020 की बात करें तो नॉर्वे ने अभी जो स्थान प्राप्त किया था वो
42वें स्थान पर रहा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जबकि भारत में यहाँ पे आपको 138वें स्थान पर बताया गया है। तो जितनी कम हो उतनी अच्छा है फ्रेंड। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कुल देशों की संख्या है वो 180 देशों ने भाग लिया था या शामिल किया गया था। इस तरह से पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अब उसके बाद जो नॉर्वे को अभी हमने बताया कि 142वें स्थान पर रहा, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा इज द राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आपदा मित्र हेल्पलाइन किस राज्य ने शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कोविड-19 के महामारी को निपटने के लिए आपदा मित्र हेल्पलाइन जारी किया है। तो कौन से राज्य में जारी किया गया है? तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में जारी किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर ने श्याम ऐप लॉन्च किया है? तो पहला है दिल्ली, सेकंड है मुंबई, तीसरा है पुणे, चौथा ऑप्शन इंदौर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इतनी ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो पुणे ने श्याम ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे IM बैडमिंटन अभियान के लिए भारतीय राजदूत बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है PV सिंधु, सेकेंड ऑप्शन है सानिया मिर्जा, तीसरा है सानिया नेहवाल, चौथा ऑप्शन है फुलेला गोपीचंद। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भारतीय राजदूत आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, PV सिंधु को बैडमिंटन अभियान के लिए भारतीय राजदूत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने लॉकडाउन लर्नर सीरीज लॉन्च की है? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय ने, सेकेंड ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कोविड-19 के लिए फेलुदा परीक्षण शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सेलुलर आणविक जीव विज्ञान केंद्र, सेकेंड है भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, तीसरा ऑप्शन है जेनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, जेनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान ने यह परीक्षण शुरू किया गया है। और इस किट के माध्यम से 1 घंटे से भी कम समय में परिणाम वितरित करती है, और इसकी जो कीमत है वह भी बहुत कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।